गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है कि जो भी आंकड़े हैं या जो भी फैक्ट्स हैं जो हम इकट्ठे करते हैं उनको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि अब इसमें दे रखा है कि हरियाणा में चीनी की 8 फैक्ट्रियाँ हैं, जबकि इसकी कंपैरिजन अगर हम पंजाब लें तो वहाँ पर 20 फैक्ट्रीज़ हैं। तो ऐसे ये डाटा दे रखा है, इनको कलेक्ट करना। इसके जो मेन सोर्सेज हैं कलेक्ट करने के, एक है आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी डाटा का यूज़ करते हैं और एक सेकेंडरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आंकड़ों के प्राथमिक और द्वितीय स्रोत, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। मतलब प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं कि जब हम खुद से जाकर डाटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे अपने शहर में आप लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानना, या शहर के विभिन्न गृहस्थों के प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में आप जीवन की गुणवत्ता, मतलब एक किसी भी चीज़ पर्टिकुलर कोई पॉइंट को लेकर अगर चले कि आप किसी चीज़ के लिए कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो या तो हम खुद जाके कर रहे हैं, हमने या तो साथ में किसी की हेल्प ले ली है, बट हम खुद से जाकर उस चीज़ को देखकर समझकर फिर वो डाटा इकट्ठे कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब ये होता है कि वो वाले डाटा जो हम सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठे करते हैं, मतलब उसमें हम खुद नहीं गए हैं, हमने किसी अदर सोर्स से वो डाटा कलेक्ट किए हैं। जैसे किसी और पर्सन ने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए उनको कलेक्ट किया था और हमने उनसे ले लिए। जैसे सरकार करती है, जैसे गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए कोई डाटा कलेक्ट कर रही है और हमने उस मतलब गवर्नमेंट के थ्रू वो डाटा कलेक्ट कर लिए, या उनसे उनके किसी मेंबर से, उनके किसी डिपार्टमेंट से वो डाटा इकट्ठे कर लिए, तो वो सेकेंडरी सोर्स है डाटा कलेक्ट करने का। ऐसे ही अब ये दोबारा बताया हुआ है कि प्राइमरी, ये सोर्स बताए थे कि जब हम किसी और से डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स है। अब डाटा के बारे में बताया है कि जो डाटा हम खुद से जाकर, मतलब अनुसार पहली बार आरंभ में अंत तक एकत्रित करता है, जो खुद अनुसंधान करता है, अपने उद्देश्य को पूरे करने के लिए करता है। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम खुद ही जाकर ओरिजिनल डाटा को अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जो डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, जो कोई दूसरे पर्सन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपको बता रखा है प्राथमिक और द्वितीय, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस दे रखा है। देखो, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मतलब जो प्राइमरी डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं वो ओरिजिनल होंगे, क्योंकि हम खुद इकट्ठे करके आ रहे हैं। और सेकेंडरी में हो सकता है थोड़ी सी ओरिजिनलिटी जो है वो थोड़ा सा उसमें कमी हो, क्योंकि वो किसी और ने कलेक्ट किए हैं। फिर देखो डिफरेंस इन दी सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। दोनों के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस हो सकता है। देखो, प्राइमरी डाटा जो है वो सबसे पहले हम खुद ही इकट्ठा करते हैं, और किस ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं, उसी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए वो कलेक्ट करते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव के लिए वो यूज़ होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डाटा पहले किसी और ने कलेक्ट किया होगा, वो कोई और पर्पज़ होगा, हमने किसी और उद्देश्य से इकट्ठे किए हैं, तो उनमें फिर चेंज करना पड़ता है। फिर देखिए डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। जो प्राइमरी डाटा है उसमें तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा हार्ड वर्क और ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि वो खुद जाकर सारी चीज़ें देखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है, फिर कलेक्ट करनी पड़ती है। और सेकेंडरी डाटा जो है वो हम किसी से क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें कॉस्ट कम आती है। आगे दे रखा है हाउ बेसिक डाटा इज़ कलेक्टेड, सम स्टैटिकल मेथड या मोड दे रखे हैं। मतलब इसकी मेथड दे रखे हैं कि जो प्राइमरी डाटा है उसको हम इकट्ठा कैसे करते हैं, ये बता रखा है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पोंडेंट। आगे दे रखा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज के अंदर आप मेलिंग मेथड ले सकते हो और इनोमिनेटर मेथड ले सकते हैं। पहले सबसे फर्स्ट दे रखा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नाम से पता लग रहा है कि वो डाटा जो हम खुद से जाके सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ताओं को मेहनती, व्यवहार कुशल बिहेवियर और निष्पक्ष होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। मतलब एक पेशेंस लेवल उसके अंदर होना चाहिए कि जब तक सारे डाटा इकट्ठे ना हो जाए तब तक ये ना हो कि वो छोड़ दे उनको डाटा को, कि कलेक्ट अच्छे से नहीं किया या रह गए। तो ये होती है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सुटेबल कहाँ रहेगा ये? अब छोटा अगर एरिया अगर ज़्यादा बड़ा है तो हम पर्सनल डाटा कलेक्ट कर इतना ईज़िली नहीं कर सकते। तो जहाँ पर लिमिटेड एरिया होगा वहाँ तो पर ईज़िली हो जाएगा, तो वहाँ सूटेबल रहेगा।
मौलिकता, जहाँ पर हमें बिल्कुल प्रूफ वाले ओरिजिनल डाटा चाहिए, मतलब कि कोई भी मिस्टेक ना हो, ओरिजिनलिटी जो है वो कंफर्म हो, इसलिए मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनल होने चाहिए। आंकड़ों को गुप्त रखना, हमें किसी से शेयर नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे फिर प्राइमरी डाटा यूज़ करेंगे, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्वितीय में हो सकता है किसी ने कोई गलती करी हो, कुछ हो सकता है, लेकिन जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें है कि हम गलती नहीं करेंगे। जहाँ सूचना देने वाले से सीधा संपर्क करना ज़रूरी हो, जहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है उन लोगों से भी बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो प्राइमरी डाटा इकट्ठे करेंगे। इसके मेरिट क्या होंगे? सबसे फर्स्ट है ओरिजिनल होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए इसके अंदर, वही एक्यूरेट मतलब शुद्ध होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, रिलायबल विश्वसनीय, जहाँ से डाटा ले रहे हैं वो विश्वास वाले रिलायबल होने चाहिए, रियल होने चाहिए, क्योंकि हम खुद लेके आए हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हम इसके साथ साथ और अदर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी दे रखी है इस विधि द्वारा। एक रूपता मतलब जिस उद्देश्य के लिए ये इकट्ठे किए जा रहे हैं उसके साथ ही यूनिफॉर्मिटी वो करते हैं, लिंक करते हैं। इलास्टिक, हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं कि हमने किस चीज़ को, कैसे क्वेश्चन को, अगर मान लो कोई क्वेश्चन हमने उनसे पुट किया है या पूछा है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग उस टाइम चेंज भी कर सकते हैं अगर वो नहीं समझे तो। बट इसकी डीमेरिट भी होती है, बड़े क्षेत्र के लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि अभी बताया मैंने कि जहाँ पर लार्ज एरिया होगा, वाइड एरिया होगा, वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। पर्सनल मतलब अगर मान लो हमें कहीं किसी के रिलेशन, कोई हमारे रिलेशन में है या किसी ने हमें कोई पैसे दे दिए कि यहाँ के डाटा जो है अच्छे कलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है हम उसमें थोड़ा सा पक्षपात कर लें। अधिक खर्चीली कॉस्टली होती है, क्योंकि हम पर्सनल खुद जाकर डाटा इकट्ठे करें तो इसमें टाइम कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगता है। लिमिटेड कवरेज, कम क्षेत्र इसमें हम कवर कर सकते हैं। तो ये एक मेथड मैंने आपको करा दिया है अभी, आप इसको लिखना और लर्न कर लेना।